जब बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम ज़्यादा हो जाता है तो एज अ रिज़ल्ट एक इमेजिनरी वर्ल्ड हमारे दिमाग में बनता है। ये जो इमेज आपके राइट साइड पे नज़र आ रही है, तो इससे आप अंदाज़ा करें कि एक दुनिया वो है जो हमारे सामने है बड़ी सीधी, और एक दुनिया वो है जो अंदर कहीं हमने बनाई है। जो सामने नज़र आने वाली दुनिया है वो तकलीफ वाली है, परेशानियों वाली है, आजमाइशों वाली है, हर्डल्स वाली है। और हमने जो अंदर बनाई है वो फैसिनेटिंग, वो बड़ी ज़बरदस्त एक आइडियल दुनिया है। ठीक है, वो एक ख्वाबी दुनिया है, उसमें हर चीज़ बड़ी मज़ेदार है, ज़बरदस्त है। आप तसव्वुर करें कि एक लड़की जो है वो अपने फेसबुक पे देख रही है कोई क्लिप, कोई रील, कोई मज़ेदार किस्म कुछ चीज़ें हैं, वो एंटरटेन हो रही है, ज़बरदस्त डोपामिन रिलीज़ हो रहा है। ठीक है, और बड़ा उसको एक सुकून मिल रहा है बड़ी मज़ेदार एक दुनिया के अंदर, या वो जो ख़यालाती दुनिया वहाँ बनी है उसके अंदर सब कुछ बड़ा अच्छा है, बड़ा परफेक्ट है। ठीक है, उसका वो ख्याल रखने वाला है जो उसको शहजादियों की तरह, मलका की तरह ट्रीट कर रहा है। और अचानक उसको एक आवाज़ आती है कि ये बर्तन कौन धोएगा। ठीक है, और वो तो उस हकीकत की दुनिया में आती है, देखती है कि ये सिंक के ऊपर इतने सारे बर्तन जो है वो छोड़ने वाले छोड़ के चले गए। ये एक अलहदा डिबेट है, उसमें मैं नहीं जा रहा, लेकिन बारह। तो मुझे बताइए वो दुनिया इसके काम की है कि ये दुनिया? ठीक है, तुम्हारी क्या ऐसी मजाक, जरा सा एक तफन्नुन, आप हजरात की बात करें, प्रोफेशनल लेवल पे बात करें कि आप जिस दुनिया में इस मोबाइल फोन के अंदर है वो क्या मजेदार जबरदस्त दुनिया है, जहाँ आप सुपरमैन हैं, जहाँ आप हवाओं में उड़ सकते हैं, जहाँ आप हर वो काम कर सकते हैं जो रियल दुनिया में नहीं हो सकता। ठीक है, इंसान ने ये सारे जो करेक्टर्स बनाए क्यों बनाए? इसीलिए बनाए ना। सुपरमैन बना दिया उसने, सुपरमैन हर काम कर रहा है, हवा में उड़ रहा है, पता नहीं वो चांद पे जा रहा है, वो ये भूसा मार के पहाड़ तोड़ रहा है। एक बच्चा या नौजवान उसको देख रहा है और बड़ा देखकर खुश हो रहा है। क्यों? क्योंकि अंदर से वो फील कर रहा है कि ये मैं कर रहा हूँ। उसको वो खुशी मिल रही है जो असल दुनिया में उसको नहीं मिल सकती। और इसका लेवल आज हम देखें कहाँ से कहाँ, तो वो पूरी एक दुनिया, पैरेलल दुनिया बनी हुई है अंदर, जो कुछ और है, और बाहर की दुनिया उससे कहीं से भी मैच नहीं कर रही होती। ये एक डाटा है जी कि जो लोग 3 घंटे से ज़्यादा रोजाना मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं वो बहुत तेज़ी के साथ एंजाइटी और डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। ठीक है, फिर वो जो एक कॉन्स्टेंट कंपैरिजन है, चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट परेशान है क्योंकि वो बच्चा क्या कर रहा है, अपने आप को दूसरों से कंपेयर कर रहा है। उस कंपैरिजन में एक मिसाल मैंने पर्सनालिटी पॉइंट ऑफ व्यू से दी, एक आपका सोशल एस्पेक्ट है। अमीर और गरीब तो हमेशा से रहे हैं, ऐसा तो नहीं कि अमीर आज की दुनिया की पैदावार है, ऐसा ही है ना। लेकिन अगर आपको याद हो, वही बात कि पुराने दौर के लोगों को याद होगा कि यानी बड़ी अजीब सी लगेगी, ऑड सी मिसाल लगेगी, मुझे अच्छी तरह याद है कि मछली जब खरीदते थे तो उसको अखबार में लपेट कर थैली के अंदर रख के लेके जाते थे घर। याद है जी किसी को? क्यों? क्योंकि मछली अफोर्ड करना हर किसी के बस की बात नहीं होती थी, तो वो अपने मोहल्ले से गुजरते वक्त या जाते वक्त कोशिश ये होती थी कि दूसरों को, हाँ, कभी आज इनके घर मछली पक गई। अब आज के दौर में ये बात कितनी ऑड लगेगी, अजीब, सुनने वालों को लगेगा क्या बातें कर रहे हैं यार, क्यों पका रहे हैं, ये कैसी अजीब बात है। तो एक नॉर्म बना था एक सोसाइटी का कि ठीक है भाई आपके पास पैसा है तो होगा यकीनन, लेकिन क्या करें उसको, हम अमीरों को ज्यादा से ज्यादा किस तरह से ये गाड़ी नजर आ जाती थी। गाड़ी कौन सी होती थी? कोरोला होती थी मिसाल के तौर पर। तो आज से 20 साल पहले की कोरोला कौन सी कोई ऐसी खास चीज थी उसके अंदर? ठीक है भाई गाड़ी अच्छी है देखने में, लेकिन आज की कोरोला, कोरोला वरोला तो खैर अब क्या हो गई है, अब तो कोई अच्छा सा नाम देना भाई, फॉर्चुनर है, और क्या क्या कुछ हो गया अब तो पता नहीं। वो गाड़ी के अंदर ही बैठ कर आप, पता नहीं अब टॉयलेट ही रह गया जो वहां पर शायद बनना है, बाकी तो सब कुछ हो गया। और उसमें ये बटन दबाओ, दो ये बटन दबाओ, ये बटन दबाओ। फिर आ जाइए जो असल हमारा टॉपिक है, बेहूद की बेहयाई की डेफिनेशन अब ऐसी चेंज हो गई है। ठीक है, एक मियाँ बीवी वो है जो रियल दुनिया के मियाँ बीवी हैं। वो बेचारा सारा दिन काम कर रहा है, धक्के खा रहा है, बसों में है या गाड़ी में है या बाइक पर है, बॉस की झड़कियां सुन रहा है, ना जाने क्या कुछ कर रहा है। ठीक है, उसके पास इतने पैसे नहीं है कि वो बच्चों के खिलौने लाए कि वो अपने कपड़े मैनेज करे। एक नॉर्मल बात करो ना, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, अक्सर ये तो हमारी यही है ना भाई। तो उसके पास जूते भी वो है जो उसने कोई 2 साल पुराने खरीद के चला रहा है वो। मैं अक्सर कहता हूँ कभी बाहर जाइए, जितनी चप्पलें रखी हैं, तो अब्बाओं को पहचानना हो तो जितनी चप्पलें सबसे पुरानी है वो उतनी पुराना अब्बा है। ये बाप की सबसे इंपॉर्टेंट पहचान ये है। वो उसके बाद टाइम नहीं, वो नई चप्पल खरीदे और ये करे वो करे। ठीक है, अब ये रियल लाइफ का फादर है, ये रियल लाइफ का हस्बैंड है। और रियल लाइफ की वाइफ जो 2 बच्चे 3 बच्चे पाल रही है, वो बच्चे उसका जो कचूमर निकालते हैं, अंदाजा है हमें। वो घर में खाना पका रही है आजकल। हम तो फिर भी यहाँ बैठे हैं भाई, एसी चल रहा है, किचन का टेम्परेचर 50 से होता ही होगा ना भाई। जब बाहर 40 चल रहा है, जहाँ आग जल रही है, उस 50 डिग्री में खड़े होकर वो औरत खाना बना रही है अपने घर वालों के लिए। ठीक है, ये है रियल लाइफ, ये है रियल मियाँ बीवी भाई। और वो जो रील अभी अभी हमने देखी है, जिसमें एक मियाँ बीवी को दिखाया गया है, जिसमें उस औरत के अंदर कोई हया नाम की शय तो वैसे ही नहीं है। जो लिबास उसको पहनाया गया है वो जाहिर सी बात है वो और मजीद उसको प्रोमिनेंट, फिर कैमरे के फिल्टर्स वहां लगे हुए, पीछे मेक ओवर पूरा हुआ हुआ है। वो एक आइडियल किस्म का, चार्मी किस्म का हस्बैंड है कि जो ब्रीफ के साथ में लेके दरवाजा खोल के अंदर आ रहा है, और अंदर से वो जो एक बीवी उसको इस्तकबाल करने के लिए खड़ी हुई है। फिर बैकग्राउंड में म्यूजिक भी बज रहा है, गाना भी बज रहा है, और फिर वो आपस में मिल रहे हैं, और उसके बाद जनाब, सुभान अल्लाह, कोई कंपैरिजन है भाई?
अब हम बैठे वो देख रहे हैं, अरे यार यार देखो ये भी जिंदगी है और एक मेरी जिंदगी है, गुस्सा आएगा कि नहीं आए? तो पहले अमीर वाकई जो होता था वो अमीर, अब तो सारा ढकोसला है, ड्रामेबाजी है, सारा आर्टिफिशियल है। और पहले जो बाहर बंगला देखते थे हमको बाहर से नजर आता था, अब तो वॉशरूम्स की रील्स बनी हुई है, वो टॉयलेट में बैठ के रील्स बना रहे हैं, वॉशरूम में जाकर रील बना रहे हैं, बेडरूम में बैठ के रील्स बना रहे हैं। और वो पूरी दुनिया देख रही है कि इनका बेडरूम ऐसा है, इनके पर्दे ऐसे हैं, इनका। इन्ना लिल्लाही और इन्ना इलैहि राजिऊन। इस कंपैरिजन को कहाँ जाकर हम मैच करेंगे? रियल लाइफ को और इस जिंदगी को कहाँ जाकर एक दूसरे के साथ लिंकअप करेंगे? तो जो फ्रस्ट्रेशन, जो डिप्रेशन, जो गुस्सा, जो इंतकाम इस वक्त हमारे यहाँ कॉमन होगा, वो आप अंदाजा कीजिए उसका। क्योंकि इंसान की फितरत है यार, ये देखो ये भी तो जिंदगी है, ये भी इनके साथ, ये मैं कहाँ रह रहा हूँ, मैं कहाँ जी रहा हूँ, ये मेरा वॉशरूम है, ये मेरा बेडरूम है, ये मेरे पास, ये मेरी गाड़ी है, ये से गाड़ी तो देखो उसकी यार। अच्छा जी, अब ये एक फिर होता क्या है, एनर्जीज खत्म हो जाती हैं, उसके बाद एक एक्सीडेंटल बिहेवियर डेवलप जो कि कॉमन हमारे यहाँ है। ठीक है, अब दोनों बंदा पड़ा हुआ है, लिथार्जिक है, बिजार है, उसको अपनी जिंदगी अच्छी नहीं लग रही, उसके अंदर गुस्सा है, उसमें परेशानी है। और इसमें ऐड कर लीजिए खास तौर पर जो नौजवान बैठे हैं, इस सारी मुसीबतों में एक और मुसीबत है, वो उस मुसीबत का नाम है बाप, फादर। इस बंदे को पता नहीं क्या मसला है भाई, बड़ा मसला है इसके साथ, इसको तकलीफ है पता नहीं कौन सी, हर वक्त पीछे पड़ा रहता है, हर वक्त पीछे पड़ा रहता है, ये क्या कर रहे हो, वो क्यों कर रहे हो, ऐसे क्यों कर रहे हो, वैसे क्यों कर रहे हो, ये किया कि नहीं किया, वो किया कि नहीं किया, आज पढ़ा कि नहीं पढ़ा, आज तुमने खाना खाया कि नहीं खाया, एक रोटी क्यों खाई, देर दो क्यों नहीं खाई, और ये क्यों नहीं। क्योंकि ये दुनिया के अंदर कोई पूछने वाला नहीं है बस, और वहां कोई बाप नाम का रोल है भी तो वही बड़ा कार्टूनी किस्म का है, वो तो बड़ा मजेदार है। और रियल बाप तो उसके मुकाबले में कोई है। हाँ यार, वो तो कुछ चुड़ैल किस्म की मखलूक है। मसला क्या है इसके साथ? और वो सोशल मीडिया उसको ये थोड़ी बताएगा कि भाई तुम्हारे बाप का मसला ये है कि वो तुम्हारी बेहतरी चाहता है, वो तुम्हारे बारे में परेशान है, वो तुमसे मोहब्बत करता है, तुम्हारे मुस्तकबिल के बारे में केयर करता है। वो दुनिया की वाहिद वो मखलूक है जिसको ये परेशानी है कि तुम्हारे साथ कुछ बुरा ना हो जाए, तुम कहीं बुरे हाथों में ना चले जाओ, बुरी सोहबत में ना चले जाओ, बुरे लोगों के हत्या ना चढ़ जाओ, तुम कहीं बर्बाद ना हो जाओ, जिंदगी में नाकाम ना हो जाओ। उसी को मसला है सारा बेचारे को। बहरहाल ये कि उसको भी बाज़ दफ़ा इजाफी ज़्यादती हो जाती है, लेकिन बहरहाल उसका जो प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को उसी तरह से शो कर रहा है। और यहाँ मुसीबत ये कि यार ये क्या मेरे सर के ऊपर मुसीबत सवा दिया है, ना उठने बैठ दे रहा है, ना बैठने दे रहा है। बहरहाल अब इस सारी चीज़ का हासिल क्या है? बेजारी है, नफरत है, एक अजीब कैफियत है, एक बोरियत है, जिसका कि फिलहाल इसको शिकार है सब। स्लीप डिस्टर्बेंसेस दो तरह से हो रही है, या तो नींद आ ही नहीं रही है, वो जो एक्सेसिव यूजर्स हैं, बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाले, सोना ही बेचारों का मुसीबत बना हुआ है। अच्छा, अब होता क्या है कि रात होते ही, क्योंकि सर्केडियन रिदम आउट हो गया, बायोलॉजी क्लॉक डिस्टर्ब कर दिया हमने, रात होते ही होना क्या चाहिए था कि नींद आए, लेकिन क्या हो रहा है, रात होते ही नींद गायब। और ये एक बीमारी है, ये एक प्रॉब्लम है। इसका इलाज, जब हम इसको अच्छा समझ रहे, मजेदार बात समझ रहे, और नींद कब आती है? नींद उस वक्त आती है उठने का टाइम। एक मुसलमान के, आजकल के ऊपर अगेन चले, है 9 बजे, अगर 9:15 हम इशा पढ़ रहे हैं, तो आइडियली एक मुसलमान वाकईतन 10 बजे सोने के लिए, चलो 10:30 कर रहे हैं, ठीक है। अब एक दो मुंह में देख रहा हूँ बड़े अजीब बनने, चले 11 कर ले, हाँ बस। अगर वाकई मुसलमान है तो आजकल के सिनेरियो में कब उठ जाना चाहिए उसको? 3:30, पौने 4। कहने का मतलब यह है कि ये टाइम था उसके उठने का, क्योंकि इस वक्त अल्लाह है आसमानी दुनिया पर जो उसके तरफ हाथ फैलाए हो। अल्लाह हो, और क्या अजीब हदीस है वो, आप अंदाजा तो कीजिए, ठीक है। और इस वक्त ये अल्लाह का बंदा बिस्तर की तरफ जा रहा है सोने, पूरी रात जाग के। वो सारा उसका बायोलॉजिकल रिदम, उसके नतीजे में क्या हो रहा है? बीमारियां हैं, डिस्ट्रक्शन है, टू फूट है, जहनी सलाहियतों का कम होना, न जाने क्या कुछ होना। क्योंकि रात हो जाने के बाद अगर हम सोते नहीं हैं तो डिस्ट्रक्शन, और सुबह हो जाने के बाद अगर हम सोए रहते हैं तो डिस्ट्रक्शन। दोनों सूरतों में हम मौत की तरफ जा रहे हैं तेजी के साथ, बीमारियों की तरफ जा रहे हैं तेजी के साथ। कैसे कैसे इशू, अभी ब्लड प्रेशर और ये डायबिटीज और जॉइंट पेन, और जाने क्या कुछ, आपके क्या ख्याल है को बीमारियां? ये हमारा लाइफ स्टाइल है जिसका खुमियाजा हम भुगत रहे हैं आज इस वक्त हमारी। बहरहाल मिला जुला है, मैं सबको एक उसमें तो नहीं कर रहा, लेकिन बहरहाल इन मोस्टली हम देख रहे हैं कि ये प्रॉब्लम्स हमारे पास। बहरहाल तो नींद नहीं है, या अगर है तो बहुत डिस्टर्ब्ड है, हर थोड़ी देर के बाद बंदा उठ रहा है, परेशान है। परेशानी क्या है उसकी कि मोबाइल क्या कह रहा है उसका, मोबाइल कहाँ है उसका, मोबाइल में क्या चीज़ आ गई है, कोई मैसेज तो नहीं आ गया इंपॉर्टेंट, पता नहीं ईरान ने अटैक करने के लिए मुझसे मशवरा तो नहीं मांगा, दिल्ली से मोबाइल उठाऊं देखो भाई, चाइना के सदर का तो नहीं मेरे पास कोई मैसेज आ गया कि भाई क्या करना है आगे बताएं, हिदायत है। पता चला मैं सोता रह गया तो क़यामत ना आ जाए, कोई आगे पीछे ना हो जाए कुछ, माज़अल्लाह। बहरहाल, तो यहाँ पर बात आ रही अलर्ट्स ऑन फोन, लाइक नोटिफिकेशन फ्रॉम अ सोशल मीडिया ऐड कैन अफेक्ट स्लीप क्वालिटी। किसी तरह आउट
1 out of 3 teen admit working up at night to check their phones. लगे हुए हैं बस अपने मोबाइल को देखने में। इम्पेयर्ड फोकस है, अटेंशन स्पैन बहुत कम से कम होता चला गया। अब मिसाल के तौर पर आपके आपके शवों से, ये मैं माजर के साथ क्लियर बात कर रहा हूँ, इस वक्त 50% से ज़्यादा लोगों के शवों से धुआं निकलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि मुझे 1.5 घंटा हो गया बात करके। अब हमारा अटेंशन स्पैन इतना रहा नहीं है, बिल्कुल नहीं रहा। हमें तो अब सेकंड्स में बात पूरी चाहिए, मिनट्स में बात पूरी चाहिए, क्योंकि इस मोबाइल फ़ोन ने उस अटेंशन स्पैन को उन रील्स के ज़रिए, शॉर्ट्स के ज़रिए करते करते क्या कर दिया, बिल्कुल इतना सा कर दिया। अब हमें अगर कोई 1 घंटे की स्पीच हमें दे के, यार ये सुनो बड़े अच्छा बयान है, तो मैं कहूँ, ओ भाई 1 घंटे का बयान, इतना टाइम कहाँ से लाएंगे, 1-2 मिनट में बताओ बात क्या है, बस। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा मसला। आप नसीहत करें अपने बच्चे को तो ज़्यादा से ज़्यादा चंद सेकंड तक वो आपकी बात सुन रहा होगा, उसके बाद वो सिर्फ आपको देख रहा होगा, सुनने रहा होगा, क्योंकि वो बेचारा इससे ज़्यादा फोकस कर ही नहीं पा रहा। और भी कुछ बातें इसमें हो सकती थी। 12 कंसंट्रेशन, किसी बात को फोकस करना, किसी बात को उसके सही मेरिट के ऊपर इवैल्यूएट करना, उसकी एनालिसिस करना, ये सब बातें बेकार हो गई, इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं रह गई। अब सरफेस पर रह के बस फौरन फौरन किसी बात का पता चल जाना और उसके ऊपर रिएक्ट करना, ये कॉमन हमारा चीज़ें जो हैं ये बन चुकी। फिर इसी तरह आप देखिए कि एक जो बात पहले भी मैंने आपसे कही कि एक परफेक्ट वर्ल्ड है जो इस दुनिया के अंदर है, और कंटिन्यूसली हम उसके साथ जब कंपैरिजन अपने दुनिया का अपने वर्ल्ड का कर रहे होते हैं, तो उसके नतीजे में फिर क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं कि जो आज हमारे यहाँ हमारे घरों के अंदर। आपको अंदाज़ा है कि 2000 हम 25 में बैठे हैं ना, 2 साल पहले क्या था, 2023 में कराची में रोज़ाना कितने केस फाइल हुए हैं अदालत में तलाक के, कोई अंदाज़ा? 30 केस एक दिन, पर डे। अंदाजा है आपको ये बात क्या हो रही है? बात ये नहीं कि तलाकें कितनी हुई, केस कितने फाइल होने, मतलब ये अनबिलीवेबल है, अनइमेजिनेबल है। अपने मोहल्लों का जायजा लीजिए जनाब अली, हर दूसरे तीसरे चौथे घर में डाइवोर्स। क्यों? ये रीज़न आ रहा है, मैंने आपके सामने पूरी उठा के रखी है डिटेल, कि वो वहाँ जो दुनिया के अंदर मियाँ बीवी हैं, वो रियल लाइफ के मियाँ बीवी उनको देख रहे हैं और कह रहे हैं कि यार ये भी ये होना चाहिए, और मेरे साथ ही क्या हो रहा है। एक तो केस मेरा, यानी एक ऐसा सामने आया मेरे, जो एक साहब ने आकर मुझे बताया, मैं हैरान परेशान हो गया यार, कि जनाब अली वाइफ छोड़कर चली गई है, उसने डाइवोर्स के लिए कह दिया है, वापस आने की शर्त यह कि एसी लगवाओ, एसी एयर कंडीशन लगवाओ। हाँ मतलब कि ये कितनी, देखें अब उस बहस में हम नहीं जा रहे ना कि वो उसका क्या था क्या नहीं था क्यों था क्या था, लेकिन ये क्या तलाक का रीजन बनता है। और उस लड़की के घर वाले उसके साथ तो सपोर्ट में ही है, हाँ जी बिल्कुल सही डिमांड कर रही है। उस शादी से पहले आपको नहीं पता था कि ये बंदा, तो क्या हम कहाँ जा रहे हैं, किस परफेक्ट वर्ल्ड को ढूंढने के चक्कर में। आप दुनिया के अमीर तरीन आदमी से बेटी की शादी कर ले, एक्सीडेंट हो जाए, मेंटल रिटार्डेड हो जाए, बावल हो जाए, दीवाना हो जाए, माजूर हो जाए, फिर क्या करेंगे? तलाके दिलवाएंगे उसको, मतलब क्या करेंगे? अजीब पागलपन हो गया, अजीब, इतना मटेरियलिस्टिक, कितना मटेरियलिस्टिक। खैर, कीमत क्या है भाई सब चीज़ों की जो हम दे रहे हैं? हम ये समझ रहे हैं कि जनाब ये सारा कुछ हमें कैसे मिल रहा है, फ्री में मिल रहा है। लेकिन जो डेटा साइंस वाले लोग बैठे हैं वो अच्छी तरह जानते हैं, इस वक्त दुनिया का सबसे महंगा तरीन जो एसेट है, जो चीज़ है, वो क्या है? डाटा है। आपको क्या पसंद नापसंद, आपकी लाइक्स डिसलाइक्स, ये सब क्या है? ये डाटा में शामिल है। इस वक्त एडवर्टाइजमेंट या मार्केटिंग दुनिया जिस लेवल पे जा चुकी है, आपको एज ए पर्सन, एज ए एंटिटी वो ट्रीट कर रहे हैं, और आपकी हर चीज़ को अपने पास ले रहे हैं, क्योंकि वो आपको देना चाहते हैं वो चीज़ जो आप देखना चाहते हैं। और उसके पीछे जो इन्वेस्टमेंट हुई है, उन इन्वेस्टर्स को पैसा मिल रहा है इस बात का, क्योंकि पहले मुझे एक बोर्ड लगाकर सबको एक ही बात बतानी पड़ती थी, आप में से 10 लोगों के काम की थी, 90 लोगों के काम की नहीं थी, तो वो 90 लोगों के लिए बेकार था। अब मेरे लिए बड़ा मज़ेदार है कि मैं इन 100 लोगों को अपनी वही चीज़ प्रेजेंट करूं जो उनके पसंद की है, काम की है। आप आपस में बातचीत कर रहे होते हैं और थोड़ी देर में आपके सोशल अकाउंट पे उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ, क्योंकि उन्होंने आपसे जब आप ऐप इंस्टॉल कर रहे थे ओके करवा लिया कि वो आपकी बातें सुन भी सकता है, रिकॉर्ड भी कर सकता है। एआई उसके अंदर लगा हुआ है, वो कीवर्ड्स कैच कर लेता है, वो आपकी बात सुनता है और आपका मसला सुनता है, फिर आप उसको सॉल्व कर रहे हैं, देख रहे हैं, सेलेक्ट कर रहे हैं, टाइम लगा रहे हैं, वो हर चीज़ आपके बारे में जान रहा है। अब सुनने में बड़ा मज़ेदार है कि यार ठीक है यार, मैं जो चाहता हूँ वही ऐड मेरे पास आ गया ना,
वही काम की चीज तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन जरा इसका दूसरा एस्पेक्ट सोचिए कि वो सारा डाटा कहाँ है। वो डाटा मौजूद है क्लाउड में। और जब कल ये फाइनल बैटल होने जा रहा होगा, जब कल फाइनली वो दज्जाल की आमद होगी, वो दज्जाल कैसे जानता है हर किसी को? वो दज्जाल कैसे उस शख्स के सामने माँ बाप लाकर रख देगा, मरे हुए उसके, कि जो अपने माँ बाप से मिलने के लिए मर रहा होगा, बेचैन होगा, तड़प रहा होगा, उसको पता है कि इसके साथ ही मसला है। हर आदमी के साथ ही मसला नहीं है, समझिए इस बात को। कितने ही लोग हैं तो माँ बाप के मरने के बाद उनको याद भी नहीं आता कि माँ बाप थे मेरे नहीं थे। उनके सामने दज्जाल लाकर माँ बाप रख देगा तो उसके लिए क्या फैसिनेशन है, क्या उसके नचाव, कुछ भी नहीं है। उसको पता है कि इस शख्स को अपना बड़ा माँ बाप याद आते हैं, तो उसी के सामने लाकर रखेगा ना। बात समझिए। तो कैसे पता है उसको? एक एक चीज को पता है, एक एक चीज का। फिर जो लोग इससे आगे बढ़ के एक्टिव है इसमें और अपनी सेल्फीज और तस्वीरें और न जाने क्या कुछ, वो तो इतना कुछ दे रहे हैं इस मीडिया को, अपना डाटा इस तरह से दे रहे हैं, इस लेवल पे चीज से आ चुकी है। और हम खड़क खड़क अपनी तस्वीरें, बच्चों की तस्वीर, पता नहीं क्या कुछ उसमें डाल रहे हैं।